हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीचर का फॉर्म फिल किस तरीके से ट्रायल 3 का आप कीजिएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट और फ़ोटो सिग्नेचर और प्रिंट आउट आपको इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देंगे कि आप फॉर्म को किस तरीके से भरिएगा और क्या क्या आपका गाइड्सलाइन है कि आप क्या क्या फॉलो कीजिएगा और जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है उसके अनुसार आपको चूज़ करना। और सीटेड और बीटेड आपका है कि नहीं वो सब नोटिस में आप ज़रूर देख लीजिए। आप बीपीएससी का साइड में जाके आप नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का वेबसाइट है, आपको इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पास एप्लीकेशन फॉर्म है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पास आपको क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। कहीं आपको क्लिक नहीं करना, ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ आपका ऑफिशियल साइट खुल गया। अगर इसका भी हम डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्ट आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पास अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन, उससे पहले दो यहाँ पीडीएफ दिख रहा जो कि नोटिस दिया हुआ कि आप फॉर्म को किस तरीके से फिल कीजिएगा, फ़ोटो सिग्नेचर का क्या रिक्वायर है, केबी वगैरह आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वरना हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें है सिर्फ आपका ऑनलाइन किस तरीके से फिल कर सकते हैं, पेमेंट है, एप्लीकेशन मोड है और आप प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। आप थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा सर्वर स्लो है। और देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा खुल के आ चुका है और बिहार स्कूल रिक्वायरमेंट एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म है, यानी ट्रायल 3 का फॉर्म ये बिहार टीचर का है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम बताना है, जो भी कैंडिडेट का नाम है वो नाम आपको फिल करना है। उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर है तो आप लास्ट नेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद फादर नेम, आपका जो भी फादर नेम है आप फादर नेम इंटर कीजिए। हस्बैंड नेम में ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद मदर नेम आपको लिखना है जो भी आपके 10th के मार्कशीट में है। उसके बाद आईडी में आप आधार कार्ड को चूज़ करें और जो भी आपका आधार नंबर है उसको आपको इंटर करना और आधार कार्ड को स्कैन करके आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करना है। 200 के भी 300 के भी चल सकता है, आप कर सकते हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार के निवासी है, अगर है तो आपको यस करना है और बिहार का रेसिडेंस अगर है तो उसका सर्टिफिकेट और इशू डेट और उसका डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना है। अगर आप बिहार का नहीं है तो नो कीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाइएगा। उसमें कोई भी आपको कैटेगरी नहीं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। अगर आप बिहार के निवासी है और आप जनरल में हैं तो भी आपको जो भी बिहार का निवासी सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको रिज़र्व में भरना है तो रिज़र्व में जो भी आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी टिक कीजिए और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि इसमें अपलोड किया जाएगा और इशू डेट अपलोड किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और कौन सा डिपार्टमेंट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो भी बताना है। ये सब अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। जनरल में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट बाय बिहार से अगर इशू है तो बिहार कीजिए, अगर अदर से इशू है कैटेगरी में तो आप अदर का ऑप्शन दे सकते हैं और उसे अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हमारे केस में नहीं है, हम फॉर्म को जनरल में फिल कर रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड आपका जो भी ऑप्शन है वो आप बताइए। उसके बाद आपको जेंडर बताना है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपके कोई भी यानी सैनिक में है और उसका डेथ हुआ है वो बताना है, यस नो में विजुअल इसका कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक सर्विस मैन हैं तो आप बताइए और वरना इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप पंचायती राज में कहीं सर्विस कर रहे हैं तो उसका बताइए क्या आपका डिजिग्नेशन, उसका डिटेल्स लगेगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मेन ऑप्शन यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या डिग्री है, क्या एजुकेशन है, जो कि आपको यहाँ पास 5 ऑप्शन है। अगर पास बीएड और डीएलएड और जो भी 2 साल का डिप्लोमा है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। 2 साल वाले डिप्लोमा 1 से 6 फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास सीटेड होना चाहिए या बीटेड होना चाहिए बिहार का।
वो ऑप्शन फर्स्ट वाले सेलेक्ट करें। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करवे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सीटेट 2012 से पूर्व में, यानी फर्स्ट वाले ऑप्शन को पत्रांक परीक्षा हिंदी शुद्ध दिया हुआ है बिहार में, इसलिए आपको हिंदी ज़रूर पढ़ ले, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें। एक एक नोटिस को आप ज़रूर केयर करें और पढ़े, उसे समझे, उसके बाद ही यस नो पे आप क्लिक करें, वरना फॉर्म में आपका गलती हो सकता है। ओके पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है या पेपर 1 के लिए 1 से 6 क्लास के लिए फॉर्म हम फिल कर सकते हैं। देखिए 1 से 5 है, 6 नहीं है, 1 से 5। चलिए हमारे पास सीटेड पेपर 1 है तो हम क्लास 1 से 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपसे इस ओके पे क्लिक कर देना। चलिए नीचे स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद यहाँ से मांग रहा है कि सीटेड आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट नंबर बताना है, और जो भी इशू डेट है वो आपको इशू डेट बताना है। और उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट मिला है उसे आपको स्कैन करके पीडीएफ के फॉर्म में आपको यहाँ अपलोड भी करना पड़ेगा। जैसे देखिए सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और जो भी आप वो है उसे स्कैन करके आपको अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है उसे आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही टिक कीजिएगा। उसके बाद पेपर आप किस चीज़ में, हिंदी, उर्दू या उड़िया क्या दिया हुआ है वो आप टिक करें। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप जो भी यहाँ डिटेल्स फिल कीजिएगा वो आप अपने मैट्रिक के या 12th का मार्कशीट के हिसाब से फिल कीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड में अलग है और मार्कशीट में अलग है तो आप मार्कशीट वाला डिटेल्स फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको यस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, एड्रेस वगैरह आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी बताना है, जो भी ईमेल आईडी है उसे आपको कंफर्म करना। मोबाइल नंबर बता के ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, ओटीपी चला जाएगा और इस कैप्चा को आप फिल कीजिएगा, वरना इसे आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आए। उसके बाद बोला जा रहा है अगर फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं देगा, रेड वाले नोटिस में दिया हुआ है। उसके बाद आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। चलिए हमारा डिटेल्स फिल हो चुका है, आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को फिल कर ले। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ यस करना है। चलिए उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। चलिए हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है, हम उसे फिल कर लेते हैं। कैप्चा हमारा गलती हो चुका है, आप कैप्चा को बोले थे हम रिफ़्रेश कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप रिफ़्रेश ज़रूर कर लें। उसके बाद यस पे आपको क्लिक करना है। हमारा फॉर्म अपलोड हो रहा है, आप थोड़ा वेट कीजिए। आप न्यू है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर एक फॉर्म से रिलेटेड आपको सबसे पहले इन्फॉर्म हमारे चैनल पे किया जाता है। अगर आपको जेपीएससी का फॉर्म भरना हो या सीडीपीओ का या यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है, और हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल कीजिएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन दिए। चलिए हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नंबर भी जनरेट हो चुका है। अब आपको इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको वही बीपीएससी का होम पेज में जाना पड़ेगा। चलिए हम बीपीएससी का होम पेज में चलते हैं। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल्स वगैरह एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको इसके बाद फॉर्म फिल करना है एक दिन बाद तो भी आप कर सकते हैं। चलिए हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्म को। उसके बाद जो भी हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है उसे हम इंटर करेंगे, उसे आप प्रिंट आउट, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये आया था इसे आप प्रिंट आउट ज़रूर कर लीजिए, वरना आपको कभी भी दिक्कत हो सकता है, मेल में ऐसे आ जाता है। उसके बाद इस कैप्चा को आपको डालना है। अगर कैप्चा ना समझ में आए तो इसे आप रिफ़्रेश कर लीजिए और लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हमारा कैप्चा गलती हो चुका है और हम इसे सही करते हैं और लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पेमेंट करना पड़ता है। आप फॉर्म फिल करने से सिर्फ आपका वो रजिस्ट्रेशन हुआ, यहाँ क्लिक हेयर पेमेंट वाले ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म खुल के आएगा। चलिए पेमेंट पे क्लिक कर दिए। उसके बाद जो भी जितना भी आपका पेमेंट होगा वो पेमेंट दिखेगा। देखिए 750 रुपये हमारा पेमेंट है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए हम डेबिट कार्ड से करेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से कीजिएगा ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। पेमेंट का आपका चार्ज देखिए एक्स्ट्रा कितना कट रहा है, 2 रुपया 33 पैसा कट रहा है। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ कार्ड नेम डालना है, जिसका भी आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर कस्टमर का यूज़ कर रहे हैं तो आप कस्टमर का डिटेल्स डालें और कार्ड नंबर डालें। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 डिजिट का OTP जाता है। आप उस OTP को यहाँ एंटर करें। चलिए हमारा OTP आ चुका है। अगर आपका OTP नहीं आया तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक कर सकते हैं और कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा, आपका पेमेंट यहाँ सक्सेस हो जाएगा, तो ग्रीन स्टेटस शो करेगा। प्रिंट आप इसे ज़रूर कर लीजिए। इसे आपको प्रिंट करके PDF के फॉर्म में रख लीजिए, वरना आप इसे प्रिंटर है तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। हमारा पेमेंट यहाँ सक्सेस हो चुका है। अब हम यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पास आइएगा बैक। उसके बाद देखिए एजुकेशन डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन आ चुका है, जो कि इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे डिटेल्स जो है वो आपका फिल होगा, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन में फिल किया था। चलिए अब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ से आपको 10th का डिटेल्स मांगेगा, 12th का डिटेल्स मांगेगा, और आपका जो भी 2 साल का डिप्लोमा है या आपका BEd है वो सब यहाँ डॉक्यूमेंट्स के साथ डिटेल्स के साथ अपलोड करना पड़ता है। चलिए हमारा यहाँ कुछ फिल है, इसलिए हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जो आपके अकॉर्डिंग ज़रूर चेक कर लीजिए। यहाँ पास आपको 1 वाले वैल्यू 1 पे क्लिक कर देना। कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नहीं खुलेंगे। जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, जो कि वेब कैमरा आपका होना ज़रूरी है। फ़ोटो सिग्नेचर और करेंट फ़ोटो आपका होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास यहाँ अभी अवेलेबल वेब कैमरा नहीं है, इसलिए हम लैपटॉप में अब फॉर्म को फिल करेंगे। आप किस तरीके से वेब कैमरा का यूज़ कीजिएगा उसका वीडियो मैं बना दूँगा। आप हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिए कि किस तरीके से आप वेब कैमरा से लाइव फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और फॉर्म में सही से अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में तो सिर्फ हम फ़ोटो आपको सिग्नेचर अपलोड करके दिखा रहे हैं कि आप सिग्नेचर देखिए। यहाँ पर आपसे क्लिक टू अपलोड फ़ोटो यानी करंट का फ़ोटो मांग रहा है, इसमें आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद इसके बाद कोई भी आपका प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपका 10, 12 और 2 साल का डिप्लोमा लगेगा। और जो भी सिग्नेचर है हिंदी इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड फ़ोटो करके दिखाएंगे।